अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, और इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि क्या ये जो अभी हो रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसका पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा है, तो क्या इससे पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। इस सब की तरफ जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सके। अब हम इस सारे प्रोसेस को स्टडी करते हैं। देखें, हमारे जितने भी आज़ाद पाकिस्तान के और कश्मीर से जितने भी लोग मौजूद हैं, उनको इस बात को स्टडी करना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी क्या खेल खेला जा रहा है। आप ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी एक पार्टी है जो पीपल्स पार्टी है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करती रही है, और उनकी पॉलिटिक्स का जो महवर होता था, जो जिसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स होती थी, वो मुस्लिम लीग नून है। या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो अलग जमातें थी और इन दोनों की हमेशा एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स होती रही। ये दोनों जमातें आज इकट्ठी हो गई और वो इकट्ठे हो किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट हुए? इमरान खान के साथ। इसी तरह से अब मौलाना फजल रहमान को देखें, वो आज अगर इन सब के मुखालिफ होके आज अगर किसी के अगेंस्ट इकट्ठे हैं तो वो है इमरान खान। यानी सारी पार्टियां अपने अपने नजरियाती, अपने अपने तमाम जो उनकी इससे पहले लोगों को सियासत करते रहे, वो सारी सियासत एक तरफ पे हो गई और उनके सबके खिलाफ, यानी सबका एक ही कॉमन दुश्मन बन गया, वो है इमरान खान। वो हमारी इवन के पीटीआई के अंदर मौजूद लोग भी आप देख लें और काफ लीग के अंदर भी लोग आप देख लें, एमक्यूएम, ये सारे मिल के आज अगर किसी के खिलाफ खड़े हैं तो इमरान खान। अब हम देखते हैं कि इमरान खान का कसूर क्या है। इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जो माफियाज हैं या सियासी जमातें हैं, वो सारी इवन के मीडिया, ये सब लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं? इसकी बुनियादी रीजन ये है कि इमरान खान इनके आगे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। कंप्रोमाइज क्या नहीं कर रहा? मीडिया ये चाहता है कि साफी ये चाहते हैं हमें आप हुकूमत से जो है ना वो पैसे दें, जो इससे पहले मिलते रहे, और इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके या जो भी है सर्विसेज ओरिएंटेड होके हुकूमतों से बेनिफिट्स लिए, वो बेनिफिट्स अभी खत्म हो गए। उसके बाद अगर सियासी जमातों को देखें तो वो दोनों सियासी जमातें आपस में मुख मुका करके आज ये साबित हो गया ना कि जब आपस में आप अगर नफरत होती या आपस में इख्तलाफात होते तो आज ये क्यों इकट्ठे होते? वो सारी गठी इसलिए हो गई हैं कि उनके अपने इंटरेस्ट खत्म हो चुके हैं। इमरान खान साहब, इनके ऊपर जो होने वाले मुकदमात हैं उन पे किसी किस्म की जो है वो नरमी नहीं लेके आ रहे कि इंटरनेशनल जो हम लोगों का ख्वाब होता था कि हमारे पास कोई इतना बड़ा लीडर आए जो अमेरिका के सामने अमेरिका के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो और अपनी बात करे, अपने मुल्क की बात करे। ये बात नहीं कि अमेरिका के साथ जंग करे, बल्कि कम से कम अपने मुल्क की इंटेग्रिटी की बात करे। ये हम लोग पिछले 60-70 सालों से ऐसे लीडर की तलाश में थे। आज वो हमारा लीडर मौजूद है और हमारे मुल्क के अंदर ही मौजूद जो सियासी माफिया है वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसके अलावा आप देखें, पाकिस्तान में 3 सालों में इमरान खान ने क्या किया? सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया। पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को 10 लाख रुपए उसको मिल रहा है कि वो अपना इलाज करा ले। फिर उसके बाद कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी, आप ये देख लें कि अभी अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो चुका है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर जगह पे ये हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। आप ऑयल की प्राइसेस देखें, हर कमोडिटी की जितनी भी प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में इंक्रीज हुई, लेकिन जनाब उसका सारा आप पे इफेक्ट डाला जा रहा है इमरान खान के ऊपर। पाकिस्तान ने कभी एक्सपोर्ट पे फोकस ही नहीं किया, एक्सपोर्ट जो हमारी सरप्लस हो गई। यानी आप इस सारे प्रोसेस को समझें तो एक डर्टी पॉलिटिक्स जो है, एक गुड पॉलिटिक्स जो इमरान खान इस मुल्क के अंदर एक नेशन बिल्डिंग की बात कर रहा है, इस मुल्क की वकार की बुलंदी की बात कर रहा है, उस सब के खिलाफ ये लोग इकट्ठे हो गए। अब इमरान खान को कौन बचा सकता है? इमरान खान को बचा सकता है आम पाकिस्तानी। इमरान खान की भी कसूर है। कसूर यह है कि उसने अपने डाई हार्टेड कारकुनों के ऊपर उन लोगों को फोकस किया जो दूसरी जमातों से आए, जिन्होंने कहा जी हम इलेक्शन जीत लेंगे, हम क्या हैं जी, हम वो हैं इलेक्टेबल है। वो इलेक्टेबल आज आप देख लें उनकी टांगें कांप रही हैं, ये टांग रही हैं, इसलिए कि आज वो अपने पॉलिटिकल
जिसे कहते हैं बार्गेनिंग के ऊपर आए हुए हैं। कुछ लोग अपनी टिकट्स की बात कर रहे हैं कि दूसरी जमातें हमें टिकट्स दें तो हम जनाब आपके साथ आ जाएंगे। जो लोग आपकी जमात के साथ डाई हार्टेड थे उनको आपने नज़रअंदाज किया, और अभी भी जो लोग जीते हुए पीटीआई के जेन्युइन लोग हैं वो लोग आज आप देख लें कि वो इमरान खान के साथ बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं जिस तरह से चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो मुख्तलिफ जमातों से आए थे वो अपना अपना रंग दिखा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। यही जो गलती जी इमरान खान ने की और पीटीआई ने की है, इसको समझना पड़ेगा। इमरान खान के साथ अवाम मौजूद है, इमरान खान की नीयत साफ है। इमरान खान का जो मसला है वो ये है कि जमात के अंदर घुस बैठिए जो आए उन्होंने जेन्युइन कारकुनों के ऊपर जो है आके बैठ गए, और उसकी वजह से आज इमरान खान को मुश्किलात आ रही हैं कि अपने ही लोग, ये पता लगता है कि कुछ फलानी जमात से मिल गए, किसी ने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली, किसी ने कहीं पे पैसों के हवाले से बिक गया। ये अगर कसूर है तो ये पीटीआई के अंदर का कसूर है। इसको खत्म करना पीटीआई की जिम्मेदारी थी जो इन्होंने नहीं की। अब आप देख लें हिंदुस्तान के अंदर एक आम आदमी पार्टी है जिन्होंने अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन क्लीन स्वीप किया है, और जहां पे इलेक्शन जीते ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिए जो दिहाड़ीदार है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों को। जैसे हिंदुस्तान की पंजाब का जो सीएम था जिससे हारा है वो बिल्कुल आम आदमी है, आम आदमी का उसको टिकट दिया और वो जीत गया। जब तक इमरान खान अपने डाई हार्टेड कारकुनों को उनके ऊपर फोकस नहीं करेगा, पीटीआई के नजरियाती कारकुनों के ऊपर फोकस नहीं करेगा, ये जंग इन लोटों के साथ मिलकर वो नहीं जीत सकता। नहीं, अगर पीटीआई के 190 170 लोग जो पीटीआई के अपने वो सारे इमरान खान के जेन्युइन लोग होते तो चट्टान की तरह खड़े रहते, एक भी बंदा आगे पीछे ना हिलता, ये उसको परेशानी ना होती कि मेरी जमात के लोग जो है ना वो दूसरी जमातों से मिल रहे हैं। आज शरियार अफरीदी के ऊपर कोई नहीं बात कर सकता, अपना ज़रताज गुल के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, मुराद सईद के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, अली मोहम्मद खान के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, शफकत महमूद के ऊपर कोई बात, यानी जो जेन्युइन पीटीआई के लोग हैं उनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते कि वो पीटीआई है। जो पार्टी का फेस थे जिन्होंने इमरान खान के साथ कुर्बानियां दी और खड़े रहे, लेकिन जो मुख्तलिफ जमातों से आए, राजा रियाज और इस तरह के लोग जो पीपल्स पार्टी से उठ के यहाँ पे आए, आज आप देख लें कि वो डगमगाए हुए हैं, वो आगे पीछे डीलें कर रहे हैं, वो कोई किधर डील कर रहा है, मतलब अभी तक तो ये नजर आ रहा है। तो इसमें एक तो गलती ये है कि पार्टी के अंदर मसाइल को हल करना पड़ेगा, कारकुनों के साथ राब्ता रखना पड़ेगा, ये एक इशू है पीटीआई का, ये इनको ठीक करना पड़ेगा। बाकी अगर लार्जर कैनवस पे देखें, लार्जर कैनवस पे इमरान खान और उसकी जमात ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह बड़े बड़े काम किए। अगर इमरान खान यहाँ पे रहता है तो ये मुल्क इंशाअल्लाह बड़ा मुल्क बनेगा, जिसका ख्वाब था जो बनना चाहिए। उस सब के लिए आप और मेरा अभी इमरान खान का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। हमारे मुल्क को बचाना है तो इमरान खान का साथ देना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना है तो इमरान खान का साथ देना पड़ेगा, हमें इस मुल्क के अंदर इंटेग्रिटी को बहाल करना है तो इमरान खान का साथ देना पड़ेगा। और इस सियासी माफिया को शिकस्त देनी है जो है इस टाइम पे सारे अपने अपने सियासी जो उनकी दुकानें उनको छोड़ के सिर्फ एक मकसद पे आ गए हैं कि किसी तरीके से इसको हटाएं। इसको हटाएंगे तो हमारी जगह बनेगी और फिर हम अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ लड़के मिल के हम खाते रहेंगे मिलजुल के। इसको निकालेंगे क्योंकि ये उनकी सियासत का खतरा बन चुका है और ये पाकिस्तान की बका की अलामत है, लेकिन इन सियासी माफिया के लिए खतरा है। और इस सियासी माफिया को शिकस्त देने के लिए जो इमरान, लेकिन तुम्हारी जो गलतियां वो अपनी जगह पे मौजूद है, जो पार्टी के अंदर लोगों के साथ जो सियासी लोग ऐसे लोगों को ले गए, कारकुनों को नजरअंदाज करना, मुख्तलिफ उनके मसाइल है जिसके ऊपर उसको बताना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, लेकिन इस लीडर को छोड़ना नहीं है। इस लीडर के साथ रहेंगे तो ये मुल्क आपको बचेगा। अगर आप नहीं बचाना चाहते तो इस माफिया के हवाले करना चाहते हैं तो वो भी आप करें। जो माफिया आपके सामने, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मर रहे थे दुबई में, अपना इंग्लैंड में जाके, वो खूब बेहतरीन है। जरदारी साहब को कल अगर ये सारा खेल ख़त्म हो तो परसों उनको दुनिया की सब बीमारियां लग जाएंगी। ये है वो सियासी माफिया। इससे अगर आपने निजात लेनी है, शामिल होकर ये साबित करें, लोगों को बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर एक खुददार पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक इंटीग्रिटी वाला पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक गरीबों की फलाह बहबूद वाला पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो मुस्तकबिल कैसा बनाना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।